6 types of soil: red soil, black soil, alluvial soil, laterite soil and mountain soil. 6 types of soils are there. सबसे पहले alluvial soil. Alluvial soil can be divided into 2 parts, Khadar and Bangar. Khadar means new alluvial deposition of soil that are called Khadar, and Bangar means old alluvial soil depositions. Right? Khadar है जो वो न्यू alluvial plains जो फॉर्म होते हैं, स्पेशली alluvial soil is found near river banks, right? जैसे कि especially this kind of soil is maximum found in northern plains, because northern plains are most fertile plains, and here we can see the soil which is available that is alluvial. तो जैसे रिवर का फ्लो होता है, हैवी फ्लो की वजह से इट कैरी सेडिमेंट्स विद दैट. तो जो सेडिमेंट्स उनके साथ कैरी करते हैं, दैट सेडिमेंट्स विथ रिवेन ऑन द plains, right? Near the plains it stables. So ये जो नए नए plants बनते हैं that are called Khadar plains, और जो old alluvial deposition के plains है that are called Bangar, right? It is found mostly nearby rivers, and generally such soil is sandy soil containing old alluvial in the upper valleys of a region is called Bangar. It is sticky and has dark color. You can see the color over here. So mostly this type of soil is found sticky. Alluvial soil is seen in many parts of the country. Their fertility is also different at different places. अलग अलग places के उसकी जो fertility है वो अलग होती है, right? जैसा area, जैसी वहाँ पे soil और उस सॉइल में जो ग्रोथ होने वाले टेम्परेचर्स है, वो सारे जो फैक्टर्स है वो भी अफेक्ट करते हैं. सो इट मे बी वेरी एट डिफरेंट प्लेसेस, एंड जनरली सच सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल. स्पेशली इट इज़ फाउंड इन पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल. दीज आर द एरियाज वेयर मेजर रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्लोज, राइट? सो ये सारे एरियाज़ है पंजाब में, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, हर एक जगह पे एल्यूवियल सॉइल होता है. नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल मोस्टली फाउंड इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु. Black soil is the gift of peninsular plateau. Mostly these soil is found in the areas where there is lots of minerals, right? And it is found in peninsular plateau, and it contains humidity for a prolonged period, right? उसकी कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा देर तक ह्यूमिडिटी को अपने अंदर लॉक करके रखती है. इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये जो सॉइल है वो मेटामॉर्फिक रॉक से बनी होती है, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर कॉटन कल्टीवेशन. सो इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है. उसके अलावा उसको सेल्फ फ्लगिंग सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि वो ड्राई होती है तो उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, पर जैसे ही उसके ऊपर पानी आता है इट लुक्स लाइक ए बटर, मीन्स इतनी स्मूथ हो जाती है. तो इट इज़ गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन. इट इज़ सेल्फ फ्लगिंग सॉइल. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल. ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल, कॉटन सॉइल और सेल्फ फ्लगिंग सॉइल. These are the 4 different names which are used for black soil. That is why it has become famous as black cotton soil. तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉटन कल्टीवेशन हो सकता है, इसलिए उसको कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है. उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल. थर्ड है रेड सॉइल. दिस soil is found in region of igneous and metamorphic rocks. It's red in color due to its ferrous and other humus contains. Right, इसका कलर रेड इसलिए है कि उसमें फेरस ऑक्साइड का पार्ट ज़्यादा है. दिस सॉइल इज़ पोरस एंड फर्टाइल. पोरस मीन्स होल वाली, इसके अंदर
कंकर जैसा भी पार्ट होता है, सो इट इज़ पोरस एंड फर्टाइल भी है। सच सॉइल इज सीन इन गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड झारखंड। तो ऐसी सॉइल है वो इन जगहों पे फाइंड की जाती है। देन फोर्थ है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव इरोजन बाय रेन। लैटेराइट सॉइल डेवलप होती है जहाँ पे एक्सेसिव इरोजन होता है, राइट, और वो भी थ्रू द रेन। सो स्पेशली जो माउंटेन एरियाज है उसके नीचे का जो प्लेन्स एरिया पार्ट होता है, माउंटेन से ज़्यादा सॉइल इरोजन होके डाउन पार्ट में आता है, और जो ये सॉइल है दैट इज़ कॉल्ड लैटेराइट सॉइल। ड्यू टू हैवी रेन the humus contents from the top soil descend into the lower strata which is called leaching। तो ह्यूमस कंटेन होती है और उसके अलावा वो ऊपर के पार्ट से नीचे एक जगह पे प्लेन्स एरिया में इकट्ठा होती है। तो वो स्लीपरी टाइप की मीन्स साथ वाटर के साथ फ्लो होके आती है। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लीचिंग ऑल्सो। एज द सॉइल कंटेन्स लेस ह्यूमस इट इज़ लेस फर्टाइल। ये सॉइल है वो लेस फर्टाइल है। द रेड सैंडस्टोन्स कंटेनिंग आयरन एंड एल्यूमिनियम, उसमें आयरन और एल्यूमिनियम का पार्ट होता है। एंड द इरोजन ऑफ दिस रॉक रिजल्ट इनटू इट्स रेड कलर, और ड्यू टू हैवी इरोजन इट टर्न्स इनटू रेड। सच सॉइल इज फाउंड इन माउंटेनियस रीजन of Deccan, कर्नाटक, केरला, ओडिशा एंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये सॉइल है, जैसे मैंने पहले कहा कि मोस्टली दिस टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड नियर माउंटेनियस एरियाज, राइट। सो दक्कन प्लेटू, कर्नाटक, केरला, ओडिशा, इन these areas we can find such type of soil. Next is mountain soil. Humus content is more due to the forest, although it differs from place to place, right. ये soil है वो जैसा place है उसके हिसाब से different होती है, because this soil is found in mountain, and as you know the different type of mountains are made up of different rocks, right. So it may be vary. कोई भी mountain areas if you see then you will find the color of the soil will be different, right. Such soil on Shivalik range is less fertile and less developed. The soil is sandy and porous and does not contain humus. इस soil में humus contain नहीं होता, and mainly this soil is found in Shivalik range. Shivalik range means northern mountain areas, right. उसमें जो third chain है, right, that is called Shivalik range. So mainly this type of mountain soil is found in this Shivalik range, right. Such soil is found on the mountainous region of the country such as Meghalaya, Arunachal Pradesh, Eastern Hill Ranges, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu Kashmir states. This is mountain soil, so definitely it will found in mountain area, and mainly it is found in the area of northern and eastern part of the country where maximum mountain areas are there, right. हिली एरियाज़ में ही ये सॉइल अवेलेबल होती है। सो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सारे एरिया माउंटेनियस रीजन है और यहाँ पे ये सॉइल अवेलेबल होती है। नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल। Such soil is found in the arid and semi-arid regions of Gujarat, Rajasthan, पंजाब एंड हरियाणा। ये 4 स्टेट है जहाँ पे आपको डेजर्ट का पार्ट देखने को मिलेगा। पंजाब में डेजर्ट है, राजस्थान में डेजर्ट है, राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया डेजर्ट में है। उसके अलावा गुजरात में आपको पता है रन ऑफ कच्छ, दैट इज़ ऑल्सो डेजर्ट। सो एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज़ में ये डेजर्ट सॉइल फाउंड होती है। द सॉइल हियर इज़ मोस्ट अल्कलाइन एंड हैज़ लेस ह्यूमस कंटेंट। इस सॉइल की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती। सो एग्रीकल्चर कैन बी पॉसिबल ओनली थ्रू द इरिगेशन। हर एक टाइप के क्रॉप प्रोडक्शन भी नहीं होते जो लेस वाटर में होते हैं, और जो डेजर्ट सॉइल में खास करके जो थॉर्नी बुशेस है, राइट, दैट टाइप ऑफ ट्रीज कैन बी ग्रोन।
पाम ट्रीज़ है, डेट ट्रीज़ है, फिर कैक्टस है, फिर बबूल है. दैट काइंड ऑफ trees can be grown here because whatever the trees with thorns, right, that are having a capacity to percolate the water from innermost part of the earth, right. वो जितने डीपर उसके रूट होते हैं वहाँ से उनकी कैपेसिटी है कि वो रूट से पानी को ऊपर प्लांट तक पहुँचा सके. उसके अलावा जो भी ये डेजर्ट के ट्रीज़ होते हैं उसके लीव्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं because they produce their food through thorns, right. उसमें कांटों का ही इम्पोर्टेंट है, लीव्स का नहीं, right. So this is less fertile soil and mainly few types of things can only few types of plant only grow in this type of soil. And agriculture तो possible है ही नहीं, but if agriculture is done for that they should have a इरीगेशन फैसिलिटी. अगर इरीगेशन फैसिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इस सॉइल की वाटर परकोलेशन कैपेसिटी नहीं है, राइट. जितना भी पानी आपने देखा होगा कि इफ़ यू पोर वाटर इन दैट सैंडी सॉइल देन डेफिनेटली इट विल मूव आउट. वो अपने अंदर कंट्रोल नहीं करते, वाटर होल्ड नहीं करती, राइट. सो इरीगेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके. So there is a large diversity in soils of the nation is seen due to diversity in climate and relief features. हमारे नेशन में सॉइल में लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ है बिकॉज हमारा जो क्लाइमेट है और उसके रिलेटेड जो फीचर्स है उसमें भी डाइवर्सिटीज़ है, राइट. माउंटेन्स है, वैलीज़ है, प्लेन्स है, प्लेटूज़ है, तो उस हिसाब से वहाँ की जो सॉइल होती है उसमें भी वेरिएशंस होता है, राइट. Here we completing this chapter and then next in next session we will start next chapter.